हेलो एंड वेलकम टू एसएससी अफेयर्स। तो यहाँ पे मैं आपको सीजीएल 2019 की जो टोटल वैकेंसीज़ है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही हम इन पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास आरटीआई के थ्रू स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आप में से किसी को वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशंस के बारे में नहीं पता तो उसकी जानकारी भी आप इस वीडियो में जान सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से 2019 का जो अपडेटेड ये जो वैकेंसीज है आप यहाँ देख सकते हैं। अपडेटेड वैकेंसीज 8,539, जबकि जब 23 जून 2020 को जो अपडेटेड लिस्ट आई थी उसके अंदर 8,582 टोटल वैकेंसीज थी। इसका मतलब है कुछ वैकेंसीज घट गई है, एसएससी ने कुछ वैकेंसीज घटा दी है। तो यहाँ पे देखो, जो डब्ल्यू की पोस्ट है 2019 के अंदर 500 पोस्ट है, जबकि 2018 के अंदर केवल 300 पोस्ट थी। इस बार डब्ल्यू का पेपर जो कि पेपर 4 होता है बहुत कम लोगों ने दिया है और इस बार सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो डब्ल्यू के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस बार जिनके कम मार्क्स हैं लेकिन उन्होंने पेपर 4 दिया है उनको डब्ल्यू के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार पोस्ट भी ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट पेपर किया पेपर 4 को वो कम है। दूसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, ये है एएसओ। ठीक है, तो इस बार बहुत ही कम, लगभग 127 पोस्ट है। लास्ट टाइम सीजीएल के अंदर 2018 के अंदर 955 पोस्ट थी, तो इस बार ये बहुत ही ज़्यादा कम पोस्ट है। इसके अलावा और वैकेंसीज जो कि टॉप में आती है, यहाँ पे हम देखेंगे जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए 2157 पोस्ट है, जो कि 2018 से ज़्यादा है। इस बार 2018 के अंदर 1746 के लगभग पोस्ट थी और इस बार 2000 से भी ऊपर है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर जिसकी हमेशा 4600 ग्रेड पे के लिए सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो इस बार भी चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। 2157 पोस्ट है इस बार, कंपेयर टू 2018 1750। यहाँ पे अब हम देखेंगे जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर है, जो कि सीबीआईसी के अंदर आते हैं। ये जो पोस्ट है प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर है और जीएसटी इंस्पेक्टर एक्साइज, इनकी पोस्ट है 201, 123। तो अगर 2018 का कंपेयर करें तो ये भी इस बार ये ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं डिविजनल अकाउंट की। इस बार की जो डिविजनल अकाउंट की पोस्ट्स हैं वो है 400, जबकि डिविजनल अकाउंटेंट 2018 के अंदर पोस्ट केवल 150 थी। तो पोस्ट के कोड्स हैं वो भी इस बार कुछ चेंज हुए हैं, तो वो आप लोग देख लेना। और यहाँ पे अब बात कर लेते हैं ये टैक्स असिस्टेंट की। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी इस बार का देख सकते हैं आप 1456 है, जो कि 2018 के मुकाबले ज़्यादा है। इस बार पिछली बार लगभग 1000 के लगभग था, लेकिन इस बार जो सीबीआईसी टैक्स असिस्टेंट है उसकी जो वैकेंसीज़ है इस बार पिछले के मुकाबले आधी से भी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 429 है। इस तरह से टोटल वैकेंसीज इस बार 8,539 है। ये लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि 10 फरवरी को एसएससी ने टेंटेटिव वैकेंसी अपनी वेबसाइट पे अपडेट की है। उसके बाद अभी तक उन्होंने नहीं की, लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले ये अपनी वैकेंसीज अपडेट ज़रूर करेंगे। अब नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट कोड 8 है, 10 है, 19 है, इनके अंदर डिफरेंट पोस्ट होती हैं, वो इनके बारे में सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है कि कैटेगरीज वाइज और जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की वैकेंसीज इन्होंने दे रखी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, इनकी वैकेंसीज वैसे भी हमेशा कम ही रहती हैं। तो यहाँ पे आप ये लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो पोस्ट कोड 19 है, यहाँ पे आपको चेक करना हो तो यहाँ आके पोस्ट कोड को चेक कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट होती हैं, उनकी टोटल वैकेंसीज तो यहाँ होती हैं, और जो डिफरेंट जो ब्रेकअप है इनका यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। तो बहुत ही जो
सीबीआई है या कोस्ट गार्ड है, इनकी वैकेंसी जनरली बहुत कम होती है हमेशा की तरह। यहाँ पे आप देखोगे तो जो सीजीए है, कंट्रोलर जनरल, जो ऑडिटर है, ऑडिटर के बराबर 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और लेकिन ये अकाउंटेंट्स या जूनियर अकाउंटेंट्स में 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस बार वैकेंसी 678 है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हैं वो 91 है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट है उसकी 45 है। तो इस तरह से ये टोटल CGL 2019 की वैकेंसीज अब तक की लास्ट अपडेटेड है। अब इसके बाद आपको मैं तो स्टेट वाइज वैकेंसीज देखने से पहले मैं आपको एक बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बता देता हूँ। जो रिजर्वेशन हम जानते हैं SC ST OBC और जनरल जो कि अनरिजर्व्ड है, वो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो जो SC ST OBC और EWS जो कैटेगरी मान लीजिए 50% है इनका, अगर इनका 50% है तो अनरिजर्व्ड का होता है बाकी बचा हुआ 50%। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो अनरिजर्व्ड वाले 50% के अंदर काउंट किया जाता है। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं लाइक फीमेल्स हैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज में, या फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। तो जो अनरिजर्व्ड का जो 50% है उसी में से ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो काउंट करते हैं। तो इस तरह से जो अनरिजर्व्ड का जो 50% है वो भी कम हो जाता है। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और उसका यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो टोटल परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज मान लो 20 मान लेते हैं। तो जो अनरिजर्व्ड का जो 50 है उसमें से 20 माइनस कर दोगे तो जो 30 बचेगा वो अनरिजर्व्ड का फाइनल जो सिलेक्शन है, जो परसेंटेज है वो बचेगा। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये जो अनरिजर्व्ड जो परसेंटेज होता है उसको कम करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम ये जो एग्जांपल दे रखा है उससे भी समझ लेते हैं, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो देख लो कि ST OBC कैटेगरीज गेट दिस सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 200 सीट्स है मान लीजिए, उसमें से 50% जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके अंदर, और जो बाकी की 50% है वो रिजर्व के अंदर, अनरिजर्व के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम SC ST OBC और EWS जो भी कैटेगरी हैं, यहाँ पे इन्होंने मान लिया कि 27% OBC का है और 21% SC का है, जो कि 21 नहीं होता वो 16 होता है। यहाँ पे ST का 2 मान रखा है। इस तरह से जो 50% सीट है उनको वर्टिकल में दे दिया है, बाकी जो 50% है जो कि अनरिजर्व्ड है, अब उसके अंदर से इन्होंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काउंट किया है। तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे 20% है, जैसे कि 2% है, 5% एक्स सर्विसमैन के लिए, 2% जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, 3% स्पोर्ट्स पर्सन है। तो इस तरह से मिला के मान लीजिए टोटल 19% निकल के आती है अगर सीट। तो इस तरह से जो 100 जो सीट्स हैं उसमें 69 सीट बचेंगी आपके पास, जो कि अनरिजर्व के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी। तो ये था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का डिफरेंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसके बारे में और अच्छे से पर्सनली आपको PDF भेज दूंगा उसके रिगार्डिंग। तो अब हम स्टेट वाइज वैकेंसीज़ को देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे जो हम पॉपुलर पोस्ट्स हैं या जिनकी RTI के थ्रू डेटा निकला हुआ है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो GST इंस्पेक्टर की पोस्ट है जिनकी टोटल वैकेंसी 2000 के भी ऊपर है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि बेंगलोर में जो टोटल वैकेंसी है वो 159 है, भोपाल के अंदर है 106, यहाँ पे दिल्ली के अंदर 256 सीट्स हैं, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा सीट्स जो है कि मुंबई के अंदर है 503, वडोदरा में भी सीट 173 का भी अच्छी सीट्स है। तो यहाँ पे दिल्ली और मुंबई और चेन्नई के अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स हैं।
यहाँ पे इस बार चंडीगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, काफ़ी अच्छा मौका है कि यहाँ पे आपको जॉब मिल सके, क्योंकि इस बार जी CGST में काफ़ी अच्छे पोस्ट है। अब यहाँ पे दूसरी पोस्ट जो कि प्रिवेंटिव ऑफिसर है उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 201 है। इस पोस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो कि कोस्टल एरियाज़ के अंदर होती है, तो मुंबई के अंदर 95 वैकेंसीज़ है। इसके बाद एग्जामिनर की पोस्ट है जिसकी टोटल वैकेंसी 123 है, और इसकी भी कोस्टल एरियाज में ज़्यादा पोस्टिंग होती है, तो 91 पोस्ट इसकी भी मुंबई में है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो टोटल ब्रेकअप है जो CBIC के अंदर आती है, इंस्पेक्टर GST प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, तो जो टोटल वैकेंसी है 2483 है। तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं टैक्स असिस्टेंट की 2019 के अंदर। टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में दिख रहे हैं। दिल्ली के अंदर ओनली 14 सीट्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 14 सीट्स हैं। और यहाँ पे गुवाहाटी, जयपुर, हैदराबाद के अंदर 41 है। पुणे के अंदर 119 है। जो टोटल वैकेंसी है जो सेंट्रल एक्साइज जो कि टैक्स असिस्टेंट है उसके अंदर 349 टोटल पोस्ट है, और जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो पुणे के अंदर है। जयपुर के साइड में आप देखोगे तो नॉर्थ साइड में बहुत कम सिटीज़ हैं। दिल्ली के अंदर भी बहुत कम सीट है, ओनली 14। तो इस बार टैक्स असिस्टेंट जो कि CBIC की उसके अंदर बहुत कम है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं टैक्स असिस्टेंट कस्टम्स। उसके अंदर जो टोटल सीट्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, वो केवल 54 है, 54। यहाँ पे देखो आप, गोवा के अंदर 0 सीट्स हैं, और साउथ में ही है सारी। मुंबई में है सबसे ज़्यादा 39, टोटल 54 है। तो यहाँ पे जो CBIC डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं उनका ब्रेकअप है कि जो टैक्स असिस्टेंट है उसका 349 पोस्ट है। जो कि टैक्स असिस्टेंट कस्टम्स के अंदर आते हैं उनकी 54 है। जो कि डायरेक्टर्स के अंदर आते हैं DGPM उनकी 26 है। तो इस तरह से 429 टोटल पोस्ट हैं टैक्स असिस्टेंट, टैक्स कस्टम्स और रेवेन्यू अदर डिपार्टमेंट्स के। यहाँ पे जो है पोस्ट है टैक्स इंस्पेक्टर की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो टोटल 208 है। यहाँ पे आप स्क्रीन को जूम करके दिखा देता हूँ मैं, अच्छे से नहीं दिख रहा तो। टोटल वैकेंसी 208 है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो यहाँ पे है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर काफ़ी पोस्ट है, सभी पोस्ट के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाएंगी आपको मुंबई के अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की 1656 इसके अंदर टोटल वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये मैंने आपको समझा दिया, वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें भी मुंबई के अंदर ही है। टैक्स असिस्टेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है CBDT, एक होता है CBIC। तो ये CBDT वाला है। तो यहाँ पे 1456 सीट्स है। अब बात कर लेते हैं ऑडिटर। 2018 के अंदर ऑडिटर की 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो बहुत ज़्यादा संख्या में ऑडिटर के अंदर लोग गए हैं। लेकिन इस बार वो वैकेंसी जो कि 2017 की थी जो 2018 में आई थी, इस बार ऐसा नहीं है, कोई वैकेंसी ऐड नहीं हुई अभी तक। तो 509 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है वो आपको मिलेगी, एक तो है यूपी के अंदर 85 है, और यहाँ पे महाराष्ट्र की साइड में देखोगे वहाँ पे 60 है, कर्नाटक में 57 है। दिल्ली में बहुत कम है, दिल्ली में 9 है ओनली, राजस्थान में 2 है केवल। और यहाँ पे आप चंडीगढ़ देखना चाहोगे तो चंडीगढ़ में कोई पोस्ट नहीं है CGDA के लिए। तो ये थी टोटल वैकेंसी। हमारे पास अभी इतने ही RTIs के जो डेटा थे वो मिले हुए हैं। बाकी आगे कोई भी अपडेट आएगी
आपको चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। तब तक के लिए अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।